हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग द रिटर्न ऑफ डेविल के एपिसोड नंबर 166 के साथ। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। तो लास्ट एपिसोड में हम लोग देखा था कि यू को पता चल जाता कि उसके इरादे कुछ और है, मतलब कि वो जो ड्रैगन सोल है उसको यूज करना चाहती है। तो वो उसके पीछे पीछे उस टनल में चला जाता है और बोलता है आओ जी रुक जाओ। वो उससे पूछता है कि तुम हमारी जो रिक्वेस्ट थी इस सोल को सेपरेट करने के लिए उसमें काफ़ी आसानी से मान गए, इसलिए मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई ना कोई फ्रॉड है। बता दो तुम्हारा इन सब के पीछे पर्पस क्या है। वो खड़ी रहती है, उसके बाद बोलती है कि तुम अब मुझे रोक नहीं सकते फर्स्ट अपोस्टल इन्फिनाइट उलमान। साथ ही वो जो ड्रैगन सोल होता है उस टनल के नीचे डाल देती है, बोलती है कि जो ड्रैगन सोल है वो फाइनली इस डार्क अंडरवर्ल्ड में अंडरग्राउंड में जा चुका है। और ये पूरा का पूरा जो ड्रैगन सोल है फाइनली उस फिफ्थ अपोस्टल यानी कि मेरा लव जो है उसको जिंदा करने में मदद कर देगा। फिफ्थ अपोस्टल जो होता है उसका नाम डेही होता है। डेही जो होता है एक बहुत बड़ा ड्रैगन होता है जो कि फिफ्थ अपोस्टल होता है। ये बोलता है कि इसका जो ऑरा फील हो रहा है उससे तो मुझे ये जाना पहचाना लग रहा है। साथ ही वो बताता है कि जो डेही है वो मर चुका है, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है और तुम उसको वापस से जिंदा क्यों करना चाहती हो। वो उसे बताती है कि 4000 साल पहले डेही ने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था इस कॉन्टिनेंट को बचाने के लिए, और मैंने बहुत मेहनत करने के बाद इसका जो सोल था उसको इसके बॉडी जो कि जायंट ड्रैगन है उसके अंदर कैद कर दिया, सील कर दिया, और ताकि वो यहाँ पे आराम कर सके। और जब मेरे पास कोई ऐसा उपाय आएगा कि मैं उसको वापस रिवाइव कर पाऊँगी तो मैं उसको रिवाइव कर दूँगी। और आज 4000 साल बाद फाइनली यहाँ पे कोई ऐसा सुटेबल सोल आ चुका है जिसकी मदद से मैं उसके मिसिंग सोल को रिपेयर करके उसे वापस से ज़िंदा कर सकती हूँ। अब फाइनली मुझे वो सोल मिल चुका है ड्रैगन सोल की मदद से, और अब मुझे कोई भी रोक नहीं सकता। साथ ही वहाँ बहुत सारे जो फ्यूजन्स होने लगते हैं, मतलब वो सोल ड्रैगन सोल जो होता है डी की बॉडी में मिलने लगता है। ये बोलता है कि एक अपोस्टल का सोल इतनी आसानी से रिपेयर नहीं किया जा सकता, वो भी किसी आम से ड्रैगन सोल की मदद से। वो बोलती है कि वो लड़की जो थी बिल्कुल स्पेशल थी, उसके बॉडी में 9 ड्रैगन की पावर थी और उसका ब्लड मेरे और डी के ब्लड से मिला हुआ है, तो वो एक अपोस्टल से कम भी नहीं हुई और उसका क्वालिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा है। अगर उसको हम लोग इसी तरह बढ़ावा देते रहते तो वो फाइनली फ्यूचर में जाके एक अपोस्टल बन सकती थी। इसलिए मुझे लगता है उसका सोल से हम लोग डी को रिवाइव कर सकते। ये बोलता है कि इसका मतलब तुम्हारा शुरू से यही प्लान था ताकि तुम ड्रैगन सोल का यूज करके अपने लव यानी डी को रिवाइव कर सको। फोर्थ अपोस्टल यू से बोलती कि हाँ मेरा शुरू से इरादा यही था, क्योंकि डी ने इस पूरे कॉन्टिनेंट को बचाया था खुद को सेक्रीफाइस करके। तो ये ड्रैगन सोल यहाँ पे जन्म लेगा, वो उसको रिवाइव करने के लिए जन्म लेगा। और किस लिए? और मैंने वही किया, मैंने ड्रैगन सोल की मदद से डी को रिवाइव कर दिया। ये बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी वैसे कहने की, लेकिन फोर्थ अपोस्टल अपनी एनर्जी ब्लास्ट से यू के ऊपर अटैक कर देती है। यू जो होता है अपना हाथ सामने की तरफ करते हुए उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है और वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। ये देखने में फोर्थ अपोस्टल भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। यू से बोलता है कि एक ड्रैगन सोल है और वो कभी भी डी को रिवाइव करने के लिए नहीं बनाता। वो डी ने खुद का सेक्रीफाइस दिया था इस कॉन्टिनेंट को बचाने के लिए, और तुम वापस इस कॉन्टिनेंट का सेक्रीफाइस देने वाली हो डी को बचाने के लिए। साथ ही वहाँ पे दिखाते वो हवा में उड़ जाती है फोर्थ अपोस्टल और अपनी एनर्जी से बहुत बड़ा ड्रैगन बनाती है और बोलती है फॉलिंग ड्रैगन्स स्टार्ट। और वो अपने एक स्पेशल मैजिक जिसका नाम फॉलिंग ड्रैगन होता है, जिसकी मदद से आसमान से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी से बने हुए ड्रैगन जो होते हैं सीधा का सीधा यू की तरफ अटैक कर देते हैं। यू जो होता है अपना एम्पायर स्वॉर्ड निकाल लेता है और उसकी मदद से जितने भी ड्रैगन उसकी तरफ आते हैं उन सबको काटता हुआ जाता है। वहाँ पे दिखाते हैं उन सबका मतलब जो आवजी होती है उसका बेटर ड्रैगन गॉड उन सबको अपनी एनर्जी सील के अंदर प्रोटेक्ट कर रहा होता है। बोलते हैं कि मैं बस तुम लोग को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि उन लोग का जो अपोस्टलिक पावर है वो काफ़ी ज़्यादा है। भले ही मैं गॉड हूँ, ड्रैगन गॉड हूँ, लेकिन फिर भी मैं दो अपोस्टल के बैटल के बीच में नहीं जा सकता। आवजी जो होती बोलती है कि ये जो सोल फ्यूजन है वो कंप्लीट होने वाला है, मुझे बस इसको थोड़ी देर और यहाँ पर रोक के रखना है, मेरा काम हो जाएगा। फिर वो अपना फाइनल ब्लो जो कि पूरी की पूरी ड्रैगन आर्मी होती है उसको वहाँ पे बुला लेती है यूज पे अटैक करने के लिए। ये बोलता है कि चूंकि मामला यहाँ तक बढ़ चुका है इसके लिए द फोर्थ सील रिलीज, और साथ ही वो अपना फोर्थ सील के पावर को रिलीज करने लगता है। वहाँ पे दिखाते हैं एक झटके में जितने भी ड्रैगन्स होते हैं उन सबको यूज तबाह कर देता है। वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है। उसके बाद जो फोर्थ अपोस्टल होती है वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाती है। ये उसके पास आता है, बोलता है तुम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई हो, पहले से भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई हो। वो खांसते हुए बोलती कि तुम इन्फिनाइट उलमान हो, तुम्हारे पावर का कोई भी लिमिट नहीं है, तो तुम्हारे सामने कौन ही टिक पाएगा। अगर मेरे पास तुम्हारे ऐसा यानी फर्स्ट अपोस्टल का पावर होता तो मैं अपने लव डी को काफ़ी आराम से बचा सकते थे। साथ ही वहाँ पे दिखाते ड्रैगन गॉड जो था वहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि मास्टर इन्फिनाइट उलमान प्लीज़ मेरी मदर को छोड़ दो, प्लीज़ मेरी मदर को छोड़ दो। साथ ही वो अपनी मदर के सामने आके खड़ा हो जाता है, बोलता है कि मेरे फादर को रिवाइव करने के लिए मेरी मदर ने अपनी सारे अपोस्टलिक पावर को खो दिया, इसलिए वह ये आपका सामना नहीं कर सकते, इसलिए प्लीज़ मेरी मदर को छोड़ दो। ये बोलता है कि वैसे भी मैं इसे जाने देने वाला था, लेकिन पहले इसको बोलो कि ये मेरा जो ड्रैगन सोल है जो कि मिस्सू के बॉडी से निकाला है उसको वापस कर दे। लेकिन तभी जो फोर्थ अपोस्टल होती है वो फिर से हवा में उड़ने लगती है और अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलती है इन सबकी कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि फ्यूजन जो है फाइनली पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। उसके पीछे से एक जोरदार एनर्जी ब्लास्ट होता है और वहाँ पे दिखाते हैं जो फिफ्थ अपोस्टल होता है डे वो फाइनली रिलीज हो जाता है और जिंदा हो जाता है। और वहाँ पे दिखाते हैं उसका ड्रैगन का
जो बॉडी होता है काफ़ी बड़ा होता है और वो काले रंग का ड्रैगन होता है जिसके आंखों से एनर्जी निकल रही होती है और मुंह में बस लावा ही लावा, आग ही आग होता है। ये देख के मिस्सू काफ़ी शौक हो जाती, बोलती है ये तो एक सच का ड्रैगन है। ड्रैगन कोड बोलता है कि हाँ सही है, ये मेरे फादर है और इनको ऐसा ही होना चाहिए था। साथ ही फोर्थ एपोस्टल भी बोलती है डी वेलकम बैक, फाइनली तुम यहाँ पे वापस आ गए। लेकिन जो फिफ्थ एपोस्टल होता है वो अपने मुंह में एनर्जी का बॉम्ब बनाता है, एनर्जी बॉम्ब बनाता है और सीधा सीधा उन सब की तरफ फेंक देता है। ये देख के जितने भी वहाँ पे बंदे होते काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं कि आखिर इसने हम लोग के ऊपर अटैक यूँ कर दिया। वो एनर्जी अटैक सीधा उन सब के ऊपर टकराने वाला होता है। यूँ बोलते हैं कि भागो भागो यहाँ से भागो, और वो फाइनली फोर्थ एपोस्टल को खींच के साइड में ले आता है और वो एनर्जी ब्लास्ट होता है, बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है जिससे कि उस छोटे से जो दुनिया होता है अंडरग्राउंड का उसमें भी क्रैक पड़ जाते हैं। ड्रैगन बोर्ड आगे उड़ रहा होता है, सबको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, बोलता है ये एनर्जी ब्लास्ट तो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस था, इतना ज़्यादा डेंजरस कि अगर मैं थोड़ा सा और देर कर देता 1 सेकंड का भी तो यहाँ पे हम सबका काम ना तमाम हो जाता। ड्रैगन बोर्ड अपने पीछे मुड़ के मदर को देखता है तो यू ने उसकी मदर को बचा लिया होता है। साथ ही फोर्थ एपोस्टल यू से बोलती है कि अब तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हैं। ये बोलता है कि हम दोनों एक दूसरे को हज़ारों साल से जानते हैं, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे मरता हुआ नहीं देख सकता, साथ ही खास करके उसके हाथों से जिससे कि तुम इतना ज़्यादा प्यार करती हो। साथ ही फोर्थ एपोस्टल बोलती है अच्छा ऐसी बात है, लेकिन ये जो डी है फिफ्थ एपोस्टल ये ऐसा रिएक्ट कर रहा है जैसे कि ये मुझे जानता ही नहीं। ये बोलता है कि हाँ तुमने इसके बॉडी में एक इंटीग्रेटेड सोल डाला है जिसकी वजह से इसका बॉडी और सोल जो है काफ़ी मतलब बदल चुका है और ये अब किसी को भी पहचान नहीं पा रहा, इसलिए यहाँ पे ये जो इसके सामने आएगा उसके ऊपर अटैक कर देगा। ये अभी करंटली अपने ड्रैगन फॉर्म में है और ये तुम्हारा डी नहीं है जिसको तुम जानती हो। ये इसको बस एक ही रास्ता बचा, मतलब ये बस एक ही चीज़ जानता है कि इसको पूरे के पूरे एक डिस्ट्रॉय करना है, इसका बस एक ही मकसद है कि डिस्ट्रक्शन मचा दे। और अब डी ये चाहता है कि वो इस एरिया से, मतलब ये जो छोटा सा अंडरवर्ल्ड का एरिया है, वर्ल्ड है, यहाँ से बाहर निकल जाए और एक बार ये यहाँ से बाहर निकल गया तो ये पूरे पूरे लॉन्ग वांगलोंग जो कॉन्टिनेंट है उसको तबाह कर देगा और ये प्लेस जो है ये पूरी की पूरी तरह तबाह हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले तुम लोग यहाँ से निकलो ताकि मैं इसको यहाँ पे रोक के रख सकूँ। फोर्थ एपोस्टल जो होती है यू के पास आते बोलती कि प्लीज़ इसको रोक दो क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये पर्सनली वांगलोंग कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय कर दे जिसको इसने एक बार अपनी जान दे के भी बचाया था। ये बोलता है कि तुम दोनों काफ़ी ज़्यादा मुसीबत खड़े करते हो, लेकिन तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम इन सबको मेरे ऊपर छोड़ सकते हो, मैं इसको यहाँ पे हैंडल कर लूँगा। साथ ही वो काफ़ी रफ्तार के साथ एनर्जी रिलीज करते हुए आगे बढ़ता है और अपने पंच में एनर्जी को रिलीज करते हुए एक जोरदार पंच होता है सीधा सीधा उस ड्रैगन पे लगा देता है। साथ ही वो बोलता है हेलो डी, क्या तुमने मुझे पहचाना, और वो अपना जो एम्पायर स्वॉर्ड होता है उसको निकाल लेता है, लेकिन वो उसको कोई भी असर नहीं पड़ता, ड्रैगन को कोई भी असर नहीं पड़ता। ये बोलता है कि मुझे लगता है तुम्हारा मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, इसलिए मुझे अपने फोर्स को यूज करते हुए तुम्हें जिंदा मतलब अपने होश में लाना होगा। वो ड्रैगन में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, वो एनर्जी ब्लास्ट यू की तरफ करता है। यू जो होता है अपने स्वॉर्ड को सामने करते हुए उसके अटैक को रोक लेता है और फिर से वहाँ पे ब्लास्ट होने स्टार्ट हो जाता है। ड्रैगन जो होता है फिर से अपने मुंह में एक एनर्जी बॉल बनाता है, यू की तरफ फेंक देता है। यू काफ़ी रफ्तार के साथ वहाँ से हट जाता है, बोलता है कि तू इस तरह से अपने ओरिजिन बॉम्ब को फ्रीली यहाँ पे नहीं छोड़ सकते, ये पूरा का पूरा वर्ल्ड जो अंडरवर्ल्ड का वर्ल्ड तबाह हो जाएगा। लेकिन वो ड्रैगन फिर से अपने मुंह में एनर्जी बॉल बनाने लगता है। तब तक यू जो होता है काफ़ी रफ्तार के साथ वहाँ पे आता है और अपना पैर एक जोरदार किक उसके मुंह में मारता है जिससे कि उसका मुंह बंद हो जाता है, वो ब्लास्ट होता है उसके मुंह में हो जाता है। ये बोलता है कि ये तुम्हारा ओरिजिनल फाइटिंग स्टाइल नहीं है, ये वो डी नहीं है जिसको कि मैं जानता हूँ। लेकिन वो एनर्जी ब्लास्ट होने के बावजूद भी उस ड्रैगन को कुछ भी नहीं होता, उसके मुंह में जो कि वो ब्लास्ट हुआ होता है वो फिर से खड़ा हो जाता है। ये बोलता है कि तुम्हें थोड़ा सा भी दर्द नहीं हो रहा, थोड़ा सा भी पेन नहीं हो रहा, चलो ठीक है अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैंने वैसे भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह से छोटे मोटे अटैक से तुम्हें कुछ होने वाला है। फिफ्थ एपोस्टल डी साथ ही वो अपने पंच पे एक जोरदार एनर्जी रिलीज करना स्टार्ट कर देता है और काफ़ी रफ्तार के साथ इधर से उधर उड़ते हुए उसको पंचों के बरसात कर देता है। बोलता है कि ये बंदा तो सच में काफ़ी ज़्यादा मजबूत, रफ और टफ, मुझे मालूम था इस लेवल का अटैक इसके ऊपर काम नहीं करने वाला। लेकिन वो ड्रैगन को दिखाता है अपने दोनों पंख जो होते हैं पंजे होते हैं उसको एक साथ जोड़ता है और अपनी एनर्जी को वहाँ पे एब्सॉर्ब करना, जितने भी वहाँ पे एनर्जी होती है उन सबको एब्सॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है और एक जोरदार चीख बनाता है और वहाँ पे दिखाते हैं वो पूरा का पूरा जो एनर्जी होता है अपना उसको एक सिंगल अटैक में जोड़ लेता है, मतलब एक सिंगल अटैक में एब्सॉर्ब कर लेता है। ये बोलता है कि ये छोटा सा वर्ल्ड जो है पूरी तरह से खत्म हो चुका है, मतलब कि इसको अब कोई भी चीज़ सपोर्ट नहीं कर पा रही है और अगर इसी तरह ये चलता रहा तो ये इस पूरी दुनिया को तबाह करके वांगलोंग कॉन्टिनेंट में चला जाएगा, इसलिए मुझे जल्दी डिसाइड करना होगा और ये फाइट को यहीं पे खत्म करना होगा। साथ ही वो बोलता है फिफ्थ सील रिलीज और वहाँ पे दिखाते हैं काफ़ी दिनों बाद यू के बाल वाइट होते हैं और वो अपने फिफ्थ सील रिलीज वाले पावर में आ जाता है। वो वहाँ पे खड़ा होता है और वो जो एपोस्टल होता है डी वो अपने मुंह में बहुत बड़ा एनर्जी बॉल बना लेता है, फायर बॉल बना लेता है। ये बोलता है कि चलो इस पॉइंटलेस बैटल को यहीं पे खत्म करते। वो अपने हाथ में एनर्जी रिलीज करता है और एक रासिंग गन बना लेता है और वो अपना एनर्जी बॉल जो होता है उस ड्रैगन की तरफ छोड़ देता है और ड्रैगन भी जो होता है अपना फायर बॉल उसकी तरफ छोड़ देता है। वो दोनों का एनर्जी बॉल एक दूसरे से टकराता है और वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिससे कि पूरा का पूरा जो स्मॉल वर्ल्ड होता है वो खत्म हो जाता है। बाहर खड़े जितने भी लोग होते हैं वो लोग बोलते हैं देखो वो छोटा सा दुनिया जहाँ पे डी और यू फाइट कर रहे थे वो वर्ल्ड वहाँ पे खत्म हो चुका है। मिस्सू बोलती कि यू तो अभी तक वापस नहीं आया, आखिर उसके साथ होगा क्या। फोर्थ एपोस्टल बोलती तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो एक एपोस्टल है, इस तरह
के छोटे मोटे अटैक से उसके ऊपर कुछ नहीं होने वाला, वो ज़रूर वापस आ जाएगा। ड्रैगन गॉड आगे आता बोलता है ग्रैंड मदर सामने देखिए, वहाँ पे सामने की तरफ एंट्रेंस में कुछ ना कुछ अजीब मुझे लग रहा है। वहाँ पे दिखाते हैं वो जो एंट्रेंस होता है छोटे से वर्ल्ड का, उसके गेट के पास एक ब्लैक ब्लैक कलर का कुछ बन जाता है। वो लोग वहाँ पे देखते हैं तो उसकी मदर जो थी ग्रेट मदर, वो बोलती है ये तो एक क्रैक है जो कि वॉइड की तरफ जाता है, वॉइड क्रैक है। फोर्थ अपोस्टल उन लोग को बताती कि मुझे डर है कि ये जो इन दोनों पावरफुल अपोस्टल के बीच में फाइट हुई उसकी वजह से जो वॉल होता है दो दुनिया के बीच का दीवार, वो टूट चुकी है और इसकी मदद से जो वर्ल्ड रियल्म है वो फाइनली यहाँ पे फिर से अपीयर होंगे। वो बोलती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मिसली बोलती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। वहाँ पे दिखाते कुछ अजीब अजीब तरह के वहाँ पे मॉन्स्टर होते हैं। वो फोर्थ अपोस्टल उनको बताती है ये सब जो है अंडे हैं वॉइड मॉन्स्टर के, और ये जो अंडे हैं वो एक बार यहाँ पे आ गए उसके बाद ये पूरा पूरा वॉलनॉन्ग कॉन्टिनेंट तबाह हो जाए। तुम लोग को इसके करीब नहीं जाना, ये वॉइड मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। हज़ारों साल पहले यही सब मॉन्स्टर थे जिन्होंने वॉलनॉन्ग कॉन्टिनेंट पर अटैक किया था और पूरे के पूरे वॉलनॉन्ग कॉन्टिनेंट को ख़त्म करने वाले थे, लेकिन उस समय डी ने खुद को सेक्रीफाइस करके इन सबको रोक लिया था और वॉलनॉन्ग कॉन्टिनेंट को बचा लिया था। और फाइनली ये लोग वापस यहाँ पे आ गए ताकि ये लोग वॉलनॉन्ग कॉन्टिनेंट को फिर से तबाह कर दे, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। और इसी के साथ जो ये एपिसोड होता है यहाँ पे एंड हो जाता है। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। लाइक हम लोग रखते हैं 200 लाइक्स, तो उम्मीद करता हूँ लाइक कंप्लीट करा दोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।